गान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लिन पिंगन की माँ ने अंदर से उनकी बातें सुन ली और तुरंत बाहर आ गई। अपनी बेटी के हाथों में इतने सारे पैसे देखकर उसने घबराकर दोनों को एक कोने में खींचा। उसने एहतियात के तौर पे इधर उधर देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। माँ कहती है, पिंगन, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अगर तुम पकड़े गए तो सीधा जेल जाओगे। उन्हें परेशान न करने के लिए लिन पिंगन ने अपनी माँ और बहन के कान में फुसफुसाते हुए बताया कि उसने नदी में मिला सोना बेच दिया है। माँ कहती है, ब्लैक मार्केट वाले तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो तुम जेल जाओगे। छुपकर सोना बेचना गैर कानूनी है। अगर पकड़े गए तो वो तुम्हें अंदर कर देंगे। लिन पिंगन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, ब्लैक मार्केट वालों को हमसे ज़्यादा डर रहता है कि कहीं हम उनकी शिकायत न कर दें। और वैसे भी हमारे हालात देखिए, पापा का हाथ ठीक करना सबसे ज़रूरी है, और ये पैसा एकदम सही वक्त पर काम आ रहा है। जब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरी बहन, जाओ जाकर ऑपरेशन के पैसे भर दो, और मैं अंदर जाकर पापा को देखता हूँ। माँ कहती है, तुम्हारे पापा को होश आ गया है। लिन पिंगन ने सिर हिलाया और जो सामान लाया था उसे लेना नहीं भूला। उसकी माँ ने जब इतना सारा सामान देखा तो वह फिर से चिंता में पड़ गई। माँ कहती है, तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? क्या तुमने ये सब उसी पैसे से खरीदा है? तुम पैसे बचाना क्यों नहीं सीखते? तुम्हारे पिता को पैसों की ज़रूरत है, और तुम्हारी शादी के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लिन पिंगन कहता है, माँ, पापा घायल हैं, उन्हें अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, और अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। कुल मिलाकर 400 युआन है। अगर हम अस्पताल में 300 देते हैं तो 100 युआन बचेंगे। लिन पिंगन के पिता को होश आ गया था। अपनी पत्नी और बेटे को अंदर आते देख उनके पीले पड़े होंठ हिले। पिता कहते हैं, पिंगन, अपनी माँ को समझाओ, मेरा ऑपरेशन मत करवाओ। यह हाथ तो अब जा ही चुका है। इस पर इतने पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। एक हाथ के सहारे भी मैं